My brothers and my sisters, greeting you all. मेरे भाइयों और बहनों, यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे यशुआ की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 17 आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करूंगा। यशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 to 17। यहां पर यूं लिखा है, तब यशुआ सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शैतीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्करगाह के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिनों और लावियों को उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे, उसके नजदीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशुआ ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। प्रेज गॉड। फिर यशुआ ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चनाचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले और खुदावंद ने यशुआ से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं, ये हुक्म देना, जब तक तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। हालेलुया। और यशुआ ने बनी इसराइल से कहा, पार आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशुआ कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों और हित्तियों और हुइयों और फर्जियों और जरजासियों और अमूरियों और जबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम
हर कबीले पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 इसराइल के कबीलों में से चुन लो, और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाए हुए हैं। तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरे से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए, और जब अहद के संदूक के उठाने वाले दरियाए यरदन पर पहुंचे और काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ से किनारे से ऊपर चढ़ कर बहा करता है। और तो जो पानी ऊपर से आता है वो खूब दूर अदाम के पास जो यरतान के बराबर तक एक शहर है रुक कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरियाए यानी दरियाए शोर के तरफ बह कर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरू के मुकाबिल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इसराइली खुशक जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, और यहाँ खुदावंद के बंदा यशुआ काहिन की कहानी है, जो खुदावंद के बंदा मूसा का भाई, जो मूसा के साथ साथ मिस्र से चला और जब बनी इस्राएल कौम यरदन के पार तक पहुंच गए तो खुदा ने मूसा से कहा तू पहाड़ पर आए। खुदा ने उसे पहाड़ पर बुलाया और उसे कहा कि ये शहर, ये जगह, ये मुल्क, जिस मुल्क का देने का वादा मैंने तेरे अबौजदाद से यानी कि इब्राहिम इसहाक याकूब से किया था कि मैं तेरी नस्ल को दूंगा, तो ये वो मुल्क है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू वहां जाने ना पाएगा। और बाइबल ये बताती है कि वहीं खुदावंद के बंदा मूसा ने वफात पाई और फिर बनी इस्राएल कौम उसकी तलाश करते रहे
और लेकिन वो ढूंढ ना पाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है कि मूसा की लाश को जो दफन किया गया था और वो खुदा के फरिश्तों ने दफन किया था, और खुदा के फरिश्तों ने दफन किया था, और इसलिए और उसकी जगह को और उस मकाम को सिर्फ फरिश्ते ही जानते हैं। खुदा ही जानता है कि खुदावंद के बंदा मूसा को कहाँ दफन किया गया। और फिर मूसा के मरने के बाद, खुदावंद के बंदा मूसा के मरने के बाद खुदा ने यशुआ से कहा, जो कि खुदावंद के बंदा मूसा का जानशीन था और भाई भी था और जानशीन भी था और उसका वफादार भी था और खुदा का भी वफादार था। और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू बनी इस्राएल कौम को मुल्के किनान में लेकर जा, उस राम के मुल्क में लेकर जा, जो जिस मुल्क का वादा मैंने तुम्हारे बाप दादा से किया था। और सो खुदावंद ने मूसा से यह भी कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। और फिर खुदावंद ने मूसा से यह भी एक खास बात कही। खुदावंद ने मूसा से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी कि खुदा का कलाम, जो कलाम मैंने दिया है खुदावंद के बंदा मूसा के हाथ में, और जो तेरे तक पहुंचा है, और वो तेरे मुंह से ना हटे। यानी कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तू इस पर ध्यान रखे और एहतियात करके जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करता रहे। और फिर जो उसके साथ जो बरकतें देने का वादा किया, बरकतें ये थी कि तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, और फिर तू अपने तमाम मकासद में कामयाब होगा। और खुदावंद ने यशुआ से ये कहा कि तू हर मकासद में जो भी तेरे मकसद होंगे, तू उनमें कामयाब होगा, और तू अपनी सब राहों में कामयाब होगा, और तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी। लेकिन कैसे? ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी कि तू खुदा का कलाम पढ़ता रहे और सुनता रहे और उस पर अमल करता रहे। और मुबारक वो लोग हैं आज भी जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, और उससे इधर उधर नहीं होते। जो कुछ लिखा है और जो कुछ सुना है उसके मुताबिक करते हैं। मुबारक है वो लोग। और ना कि सिर्फ वो वादा यशुआ के साथ था, बल्कि वो आज मेरे साथ और आपके साथ और हम सब के साथ जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि 30 बाब में लिखा है कि तब यशुआ सुबह सवेरे उठा और सब बनी इस्राएल शतीम से कूच करके यरदन पर आए, और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्करगाह के बीच से होकर गुजरे। यानी कि वो मनसबदार जो यशुआ ने मुकर्रर किए हुए थे, जो जिम्मेदार लोग मुकर्रर किए हुए थे कि आपने जब हमने कूच करना है, जब हमने यहाँ से चलना है, तो
पहले तुमने बनी इसराइल कौम को इत्तला देनी है, मुनादी करनी है। पहले मुनाद मुकर्रर किए हुए थे कि तुमने पहले ये मुनादी करनी है। और फिर लिखे हैं, और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। जब तुम काहिनों को, लावियों को अहद का संदूक उठाए हुए देखो, तो तुमने उठकर उनके पीछे पीछे चलना है, पीछे चलना है, और आगे आगे नहीं दौड़ना। और बहुत दफा लोग जो हैं वो खुदा के खादमों के, खुदा के कलाम के पीछे पीछे नहीं चलते, बल्कि वो आगे आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं, और आगे आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर वो रास्ते से भटक जाते हैं। और क्योंकि वो उस रास्ते को जानते नहीं होते और पहचानते नहीं होते, इसलिए वो भटक जाते हैं। और हम देखते हैं जाके कि कैसे भटक जाते हैं। पहले हम इस हवाले को देख लें। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पमाइश करके करीबन 2000 हाथ का फासला रहे, और उसके नजदीक ना जाना। तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, और यानी कि उसके नजदीक नहीं जाना, उससे आगे नहीं बढ़ना, ताकि दूर से तुम उसे देख लो कि किस रास्ते, किस तरफ अहद का संदूक जा रहा है, और उस अहद के संदूक की तरफ आपने चलते जाना जिस तरफ अहद का संदूक जा रहा है। क्योंकि अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे और तुम इस राह को नहीं जानते हो, और जिस राह की तरफ अहद का संदूक लेकर जाएगा आपको, तुम उस राह को नहीं जानते हो जिस राह की तरफ खुदा का कलाम लेकर जाएगा। और अहद के संदूक के अंदर क्या था? वो खुदा का कलाम था, शरीयत की वो किताब थी, जो वो लोहे थी। और अहद के संदूक के अंदर हरून का फूला फला आसा था जिसमें फूल निकल आए थे। और अहद के संदूक के अंदर मने सलवा था, जो मन वो आसमान से नाज़िल होता था और बनी इसराइल कौम खाते थे। वो मर्तबान था, मन से भरा हुआ। और यानी कि खुदा का अहद का संदूक के अंदर खुदा का कलाम, खुदा की कुदरत, खुदा की पावर थी। और इसीलिए वो अहद का संदूक जो था, और वो उनके आगे आगे चलता, और खुदावंद का फरिश्ता उनको उस हमवार राह की तरफ ले जाता जिस राह पर उन्होंने चलना था। और याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, जब आप लोग खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलेंगे, खुदा के कलाम के पीछे पीछे चलेंगे, तो फिर खुदा का कलाम जो है आपकी रहनुमाई करेगा। और लेकिन जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग रहनुमाई के में नहीं चलते, जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, उसके मुताबिक नहीं चलते, और जो कई लोग ऐसे भी हैं कि वो बहुत पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो खुदा कलाम के मुताबिक नहीं चलते। जैसा कि रूमियों के खत का जब हम मुताला करते हैं, तो रूमियों के खत में उसके पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए, और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया।
और वो अपने आप को दनाह जताकर बेवकूफ बन गए। अपने आप को दनाह जताकर बेवकूफ बन गए। मेरे भाइयों और बहनों, ये किन लोगों के ताल्लुक से है? ये उन लोगों के ताल्लुक से है जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और फिर सुनते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते और फिर उसके मुताबिक खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि खुदा के कलाम से आगे बढ़ जाए और फिर वो अपनी तरफ से बहुत सी बातें घड़ना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, वैसे नहीं वैसे भी हो सकता है। लेकिन याद रखें मेरे भाइयों, ऐसे वैसे कुछ नहीं, बल्कि वही कुछ हो सकता है जो खुदा के कलाम में है, जो खुदा के कलाम में है। और बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि मैंने बाइबल को 20 मरतबा पढ़ा है, कई दावा करते हैं कि मैंने बाइबल को 40 दफा पढ़ा है, और कई लोग दावा करते हैं कि मैंने कितनी दफा बाइबल को पढ़ा है, मुझे बाइबल ज़बानी याद है, मैं हर एक हवाला जो है वो बगैर पढ़े बगैर देखे बता सकता हूं। लेकिन गाली भी है, झूठ भी है, फरेब भी है और हर तरह की बुरी बातें भी हैं। तो फिर क्या है? और ये वो लोग हैं जो आगे बढ़े हुए हैं। और फिर कई दफा हमाकत ये भी करते हैं, जी हमारे सामने तो कोई पादरी भी नहीं खड़ा हो सकता और हमने तो पादरियों को भी लाजवाब कर दिया। और देखो जी, उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, इतने साल पढ़े होते हैं, और हमने तो सिर्फ बाइबल ही पढ़ी, हम तो पादरियों को भी खड़ा नहीं होने देते। और फिर कई दफा एक खानदान तो वो कहता हमारा बाप तो पादरियों का भी उस्ताद है। आगे बढ़े हुए लोग मेरे भाइयों और बहनों आगे ना बढ़े, खुदा के कलाम से आगे ना बढ़े, खुदा के कलाम से आगे ना बढ़े। और जो खुदा का कलाम कहता है वो करें, फिर खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा जिस राह पर आपको चलना है, जिस राह पर आपको चलना है। लेकिन आगे बढ़ जाना जो है वो बेवकूफी है। लिखा है कि वो अपने आप को दनाह जताकर बेवकूफ बन गए। मेरे भाइयों और बहनों, हम बेवकूफ ना बने बल्कि खुदा से डरे। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम अमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। हालेलुया, कितनी बड़ी बात। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। तू अपने नॉलेज पर, अपने फहम पर तकिया न कर। और बहुत दफा हम अपने इल्म पर बड़ा तकिया करते हैं कि मैं तो जी बहुत कुछ जानता हूं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और मैंने साइंस को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। कई दफा लोग साइंस और बाइबल को गठमट करने के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है उसके मुताबिक चलें। अपने इल्म पर फख्र ना करें, तकिया ना करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदा का खौफ दनाई का शुरू है, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। और याद रखें कि जब आप खुदा के खौफ में रहेंगे तो खुदा आपको दनाई से मामूर कर देगा। अगर आपने बाइबल मुकद्दस एक दफा ही पढ़ी है, कहा आपने बाइबल मुकद्दस एक दफा भी नहीं पढ़ी,
एक दफा भी नहीं पढ़ी। आपने बेशक आपने कभी कभी बाइबल को पढ़ा है, लेकिन आप खुदा से डरते हैं। अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती, आप सुनते हैं सिर्फ, लेकिन खुदा से डरते हैं, खुदा आपको दनाई और हिकमत से ममूर कर देगा। खुदा आपको इल्म से ममूर कर देगा। अगर आपके पास इल्म है तो खुदावंद उसको सोने पे सुहागा कर देगा। खुदा आपके इल्म को नखार देगा, बशर्ते कि खुदा से डरे और खुदा के हुक्मों के मुताबिक चले। और फिर हम कितनी बड़ी बात आगे जाके देखते हैं कि लिखे है, यशुआ ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। अपने आप को मुकद्दस करने के लिए, खुदावंद के अजीबो गरीब काम करने के लिए, खुदा के अजीबो गरीब काम अपनी जिंदगी में देखने के लिए, खुदावंद के करिश्मे अपनी जिंदगी में देखने के लिए, मौजज़ात अपनी जिंदगी में देखने के लिए, मिरेकल्स अपनी जिंदगी में देखने के लिए क्या करने की जरूरत है? अपने आप को मुकद्दस करने की जरूरत है। अपने आप को मुकद्दस करने की जरूरत है, अपने आप को पाक करने की जरूरत है। और अपने आप को पाक कैसे कर सकते हैं? अपने आप को मुकद्दस कैसे कर सकते हैं? और कोई इंसान तो अपने आप को मुकद्दस नहीं कर सकता। कैसे कर सकते हैं अपने आप को मुकद्दस? और जब हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं, यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी जब हम 7वीं आयत से पढ़ते हैं 9वीं आयत तक, वहां पर लिखा है, अगर हम नूर में चले तो हमारी आपस में शराकत है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 to 9, वहां पर लिखा है कि अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, तो हम अपने आप को फरेब देते हैं। हम में सच्चाई नहीं, हम अपने आप को फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और फिर जब हम क्रंथियों की खत का मुताला करते हैं, पहला क्रंथियों उसका 6 बाब, पहला क्रंथियों 6 बाब, उसकी 10वीं आयत से पढ़ लेते, 9वीं आयत से पढ़ लेते हैं और 11वीं आयत तक। वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा की बादशाही जो है, ये जन्नत की अक्कासी करती है, फिरदौस की अक्कासी करती है। यानी कि बदकार जो है वो जन्नत के वारिस, फिरदौस के वारिस नहीं हो सकते। और 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 9 to 11, वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। और फिर जब पतरस के खत का मुताला करते हैं तो खुदावंद का बंदा पतरस रसूल कहता है, तुम मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका हो,
तुम मुकद्दस कौम और शाही कानों का फिरका हो। तमाम वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया है, और जो वो लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक चलते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और वो यीशु मसीह के खून से धुलकर खुदा के रूह से धुलकर पाक हुए हैं और मुकद्दस ठहरे हैं। और आज भी उन तमाम लोगों को मैं कहता हूं, बल्कि खुदा के कलाम के वसीला से कहता हूं कि आओ यीशु मसीह को कबूल करो। जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मैं मिन्नत करके कहता हूं कि यीशु मसीह को कबूल करो, यीशु मसीह को कबूल करो, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दो। और यीशु मसीह ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको जन्नत में लेकर जा सकता है, लेके जा सकता है। और यशुआ ने अपने लोगों से कहा कि अपने आप को मुकद्दस करो, और जब तक कोई शख्स अपने आप को मुकद्दस नहीं करेगा, वो उस आराम के मुल्क में नहीं जा सकता, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम अपने आप को पाक करें, अपने आप को मुकद्दस करें। और जब हम अपने आप को मुकद्दस करेंगे, तब ही मुकद्दस शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना कहता है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, और पुराना आसमान और जमीन जाते रहे, उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने नए शहर आसमान से मुकद्दस शहर यरूशलेम को खुदावंद के पास से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की तरह रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया। नहायत खूबसूरत शहर, ब्यूटीफुल जन्नत, नहायत खूबसूरत शहर और खूबसूरत जन्नत। और याद रखे। और फिर जब हम मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, मुबारक वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपने आप को मुकद्दस करते हैं, मुबारक है वो जो अपने आप को खुदा पाक करते हैं, मुबारक है वो लोग जो अपने जामों को यानी यीशु के खून से धोते हैं, और वो उस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, यानी कि उस मुकद्दस शहर में मुकद्दस लोग जाएंगे, उस मुकद्दस मुल्क में मुकद्दस लोग जाएंगे, मुकद्दस शहर में मुकद्दस लोग जाएंगे। और आओ हम अपने आप को मुकद्दस करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को पाक करें। और कैसे धुल सकते हैं? लिखा है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आओ यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि हम यीशु के खून से, यीशु की सलीब के वसीला से धुल जाते हैं और पाक ठहरते हैं, मुकद्दस ठहरते हैं, इस लायक ठहरते हैं कि उस शहर में जो नया शहर यरूशलेम से उतरने वाला है, आसमान से उतरने वाला है,
उस शहर में दाखिल हो सके और उस दरख्त के पास जा सके जो जन्नत का फल जिस पर लगा हुआ है, और हम उसे खाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है अपने आप को मुकद्दस करो, अपने आप को मुकद्दस करो, और कल खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। और खुदावंद, अगर आप अपनी जिंदगी में अजीबो गरीब काम देखना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी में आप मौजज़ात देखना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, तो अपने आप को मुकद्दस करो और यीशु मसीह के खून से धुल जाओ। और यीशु मसीह का खून है जो आपको मुकद्दस कर सकता है। अगर हम इस सारे चैप्टर को सीखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और लेकिन मैं आगे चल के फिर देखा, फिर यशुआ ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चनाचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावंद ने यशुआ से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा। आज के दिन मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा। और याद रखें कि खुदावंद ने यशुआ से पहले बाब में वादा किया कि तू मेरी कौम इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकलकर आई है, इसको तू दरिया यरदन के पार ले जा, उस मुल्क में ले जा। लेकिन तीसरे बाब में आके कह रहा है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के नजदीक पैदा होने का दिन फर्क है, जवान होने का दिन फर्क है, और फिर बूढ़े होने का फर्क है, और फिर दुनिया से चले जाने का दिन फर्क है। और सरफराजी का भी एक दिन फर्क है और खुदा के हजूर मुकर्रर है। ये नहीं कि अगर आपके साथ आज वादा किया गया है तो आज ही वो आपको सरफराज कर देगा, और उसके लिए आपको खुदा के साथ चलना होगा, आपको खुदा के साथ वफादारी करनी होगी। और जब आप खुदा के साथ वफादार होंगे तो फिर खुदावंद भी आपके साथ वफादार होगा और आपको खूब सरफराज करेगा और बरकत बख्शेगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और आज का कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया, सुनाया गया, इसके वसीला से आप सबको कसरत से बरकत मिले। आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूर झुकाएं और दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत निगहबानी की है, तूने सलामती बख्शी है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने फजल दिया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। ये कलाम जो खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों को सुनाया गया है, खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों में फलदार हो और तेरे लोग इस कलाम के वसीला से बाकसरत बरकत पाए और खुदावंद तेरे लोग तेरे हजूर बड़े
और तरक्की पाए और तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर वफादारी से तेरे हजूर चले। और खुदा पाक तूने बनी नो इंसान के लिए खुदा फिदिया दिया है और तूने अपने बेटे यीशु को कुर्बान किया है। तेरा शुक्र करते हैं यार मेरे खुदा यीशु के नाम से खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सब की सहायता फरमा और तमाम सुनने वाले लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे खुदा। बीमारों को शिफा दे खुदा पाक खुदा। बे औलाद लोगों को औलाद दे खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा। तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर बीमारों को शिफा देना है खुदा पाक खुदा। अगर इस वक्त किसी भी कोई तंग दस्ती में है तो उसकी सारी तंग दस्ती दूर कर और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिसमें हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं। तू भी हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम ज़बूर नंबर 72 की दुआएं गाते हैं। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायो तिया धन्यवाद गावन, ते कौमायो तिया धन्यवाद गावन। Praise God. God bless you, my brothers and my sisters. खुदा आप सबको बरकत दे मेरे भाइयों और बहनों, और इस मैसेज को आप आगे भी शेयर कर दें। और साइट पर आपको स्टार बना हुआ नजर आ रहा है, और आप स्टार क्लिक करके हमें स्टार भी दे सकते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और हम आप सबके लिए दुआ करते हैं और हमेशा दुआ करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, इनबॉक्स में आप लिख दें और हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।